हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत सारा मम्मा का काम बिखरा हुआ है। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे सुबह से ही लग गई। सबसे पहले तो मेरी बेटी इतना रूम बिखरा देती है कि सबसे पहले मैं सब जो अलमारी में रखने का था अलमारी में रखी। फिर मैं सारा पिल्लो धूप दिखाती हूँ विंडो पे रख के, तो वही मैं धूप दिखा रही थी। कल का धुला हुआ कपड़ा थोड़ा सा खिड़की में डाला हुआ था, तो मैं बोली थोड़ा सा और सूख जाए। फिर मैं सारा पिल्लो रखी विंडो में। फिर बेडशीट भी आज चेंज करना था क्योंकि बेडशीट काफ़ी गंदा हो चुका था। वही मैं बेडशीट वगैरह मोड़ के जो बेडशीट बिछा हुआ था वही बेडशीट मुझे उठाना था। फिर यहाँ पे एक गमछी फेंका हुआ था टॉवल, मैं उसे भी उठा के रख दी। यहाँ पे कोई कुछ करने वाला नहीं है, पता है। जो करना है मुझे ही करना है। ना मेरी बेटी कुछ करना चाहती है, ना उसके पापा कुछ करना चाहते हैं। फिर मैं एक एक करके रूम पूरा बिखरा हुआ था, बोतल वगैरह सब कुछ फेंका हुआ था, बर्तन चाय वाय पिया हुआ सब फेंका हुआ था। वही सब मैं समेट उमेट के फिर मैं बेडशीट यहाँ पे अलमारी से निकाल के चेंज की। बेडशीट चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाई। मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। मैं सानी को बोल रही हूँ, बेटा थोड़ा सा तुम बोतल उठा दो। वो नहीं सुन रही है। मैं बोली थोड़ा सा झाड़ू लेके आओ, तो फिर वो झाड़ू लेके आई। मैं झाड़ू लगा रही थी। फिर झाड़ू लगाने के बाद ये अच्छा से फिर मैं पोछा लगाई। पोछा लगाने के बाद मैं किचन गई तो किचन भी पूरा बिखरा हुआ था। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, फिर यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। आज काफ़ी लेट हो गया था, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहता है इधर से। बस मैं यहाँ पे किचन में आ गई। किचन में आई तो देखिए किचन का भी हालत पूरा ख़राब है। मैं बोली ठीक है पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो भाई मैं पहले यहाँ बर्तन धोने लग गई। फिर यहाँ पे मैं चना आलू की सब्ज़ी बनाई। सोची थी आज कुछ नहीं बनाऊँगी, पर सासू माँ बोली नहीं चिल्ला बनाओ, चिल्ला खाऊँगी। मैं सोची थी आज रोटी और बस चना आलू का सब्ज़ी खाया जाएगा नाश्ते में, तो सासू बोली चिल्ला बनाने। फिर मैं यहाँ पे ईशानी को नहला धुला के एप्पल काट के दे दी और बोली ट्यूशन पढ़ने के लिए। फिर नाश्ता वास्ता बनाने के बाद किचन पूरा फैला हुआ था, तो फिर मैं किचन में गई। किचन उचन अच्छा से साफ़ उफ करके एक साइड में चावल रख दी और दूध रख दी और फिर करेला काटी। फिर यहाँ पे मैं करेला आलू का भुजिया बना रही थी। सबसे पहले तेल डाला, फिर तेल गरम हो गया तो मैं उसमें मेथी डाली। मेथी डालने के बाद मैं उसमें करेला आलू छौंक दी। फिर नॉर्मल ऐसे ही नमक हल्दी डाल के फ्राई करके और उसमें फिर प्याज डाल दी। करेला आलू का भुजिया बना। एक साइड चावल चढ़ा हुआ था। देखिए गाइस, यहाँ पे भुजिया में मैं नमक हल्दी डाल दी। सुबह बहुत भागम दौड़ हो जाता है, क्या ही बोलूँ। मेरा कढ़ाई को थोड़ा इग्नोर मारिएगा गाइस, बहुत पुराना कढ़ाई है। देखिए यहाँ पे मैं सोयाबीन आलू का सब्ज़ी मुझे बनाना था, आलू पटल का भी सब्ज़ी बनाना था, तो मैं यहाँ पे मसाला पीस ली। इसी बीच मैं यहाँ पे प्याज काट के डाल दी करेला आलू में, क्योंकि मुझे प्याज भी डालना था इसमें। एक साइड में फिर दाल रख दी और एक फिर करेला आलू का भुजिया हो गया तो मैं एक साइड सोयाबीन फ्राई करने लग गई और दाल में ही ना मैं ग्लास में करके आलू डाल दी थी। फिर यहाँ पे मैं पटल फ्राई करने लगी, क्योंकि मुझे पटल आलू का सब्ज़ी भी बनाना था और सोयाबीन आलू का भी सब्ज़ी बनाना था और चोखा बनाना था। फिर यहाँ पे ससुर जी आ गए खाना बनते बनते, बोले खाना हो गया तो मुझे दे देना। तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए खाना निकाल रही थी। सबसे पहले मैं चावल निकाली उनके लिए। आज ईशानी घर पे थी तो वही थोड़ा बहुत मेरा रिकॉर्ड कर दी। खुद ही बोली थी लाओ मम्मा मैं आज तुम्हारा वीडियो बना देती हूँ, लाओ मैं वीडियो बना देती हूँ। यहाँ पे मैं फिर करेला आलू का भुजिया पूछी थी, मम्मा यह क्या चीज़ का भुजिया है? मैं बोली करेला आलू का भुजिया है। फिर यहाँ पे चोखा है, फिर दाल था, सोयाबीन आलू का सब्ज़ी था। आलू पटल का सब्ज़ी नहीं बन पाया था, उससे पहले ही पापा जी 1 बजे ही खाना मांग लिए थे, तो मैं बस ऐसे ही दे दी उनको। बोली पापा जी आलू पटल का सब्ज़ी नहीं बना है। बोले कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेंगे। फिर मैं पापा जी को खाना देने गई।
खाना दे के आई तो फिर मैं ईशानी का खाना निकाली। ईशानी का आज फेवरेट सब्ज़ी था, वह सोयाबीन का सब्ज़ी बहुत पसंद करती है। बस मैं जब दे लेके गई वो बहुत खुश हो गई, बोलती रुको मम्मा मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है। बहुत गर्म है। मैं तुरंत जस्ट खाना बना के ही उतारी थी और पापा जी तुरंत आ गए। 1:45 बज रहा था उस समय, बोले कि मुझे खाना दे दो। मैं क्योंकि चीला बना रहे थे ना सुबह, तो उसी में बहुत टाइम हो गया। ईशानी खा के बोल रही है वाओ मम्मा बहुत टेस्टी। इसी बीच फिर मैं कपड़ा निकालने चली गई वॉशिंग मशीन से। कुछ कपड़ा हाथ से धोई थी और सुबह ही छत पे डाल दी थी। कुछ बेडशीट वगैरह था तो वो मैं मशीन में डाल दी थी। बेडशीट और टॉवल वगैरह जो होता है वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। फिर यहाँ पे मैं जल्दी से आई। सासू माँ तो रोटी खाती है, बस उनके लिए मैं गिन के 4-5 रोटी बनाई और रोटी बना के फिर मैं उनको दे दी। तब भी मेरा बोले जब पापा जी खा लिए तो फिर किसके लिए आलू पटल की सब्ज़ी बनाऊंगी। बस ऐसे ही फ्राई करके मैं पटल को रख दी। यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। फिर रोटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे सासू माँ के लिए खाना निकाली। सासू माँ को खाना निकाल के दे दी। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो चुका था, रूम पूरा बिस्तर गर्म हो गया था। डायरेक्ट मेरे रूम में ही आता है धूप। तो पतिदेव आ गए थे खाना खाने के लिए। वो बोले कि रूम खिड़की वगैरह बंद करो, एसी ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे विंडो वगैरह बंद करके जितना कल का सूखा हुआ कपड़ा था वो मैं उधर उठा के रख दिया। मैं शाम को फ़ोल्ड करूँगी सब, बहुत थक जाती हूँ। फिर कपड़ा वगैरह रख के मैं खिड़की वगैरह बंद कर दी। उसके बाद मैं छत गई। छत जाके फिर जितना सूखा हुआ कपड़ा था छत में सारा कपड़ा लेकर आई और वो जो भीगा हुआ कपड़ा था वो सब मैं, मेरा एक गोडाउन है वहीं पे मैं डाल दी। मशीन में जितना धोया हुआ कपड़ा था मैं गोडाउन में ही डाल दी। गोडाउन में डाल के देखिए ये मेरा गोडाउन है। इसी में मैं वॉशिंग मशीन से धोया हुआ कपड़ा डाल देती क्योंकि उसमें वो सूख जाता है। ये रहा छत में कपड़ा, छत का कपड़ा। तो मैं इसको लेके नीचे जाऊंगी। यहीं पे मैं कपड़ा डाल रही थी। बाय बाय गाइस। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।